देखिए एमएलसी बहुत बड़ा पद होता है और पवन सिंह अब मंत्री बनेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए ये चर्चा बड़ी आम सी है बिहार की सियासत में। जब से पवन सिंह की एंट्री हुई है, हालांकि सियासत में तो बहुत दिन से एंट्री है, लेकिन जब से वो एमएलसी नामित हुए हैं तब से इस बात को लेकर खूब चर्चा हो रही है कि पवन सिंह क्या मंत्री बनाए जा सकते हैं। देखिए हम मीडिया कर्मियों के पास भी जो है इस तरह की बातें जो है चल रही हैं हमारे बीच में। तो जब उनके ही मित्र और भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी जब पटना एयरपोर्ट पहुंचते हैं, तब हम लोगों ने उनसे सवाल पूछा है कि क्या एमएलसी से ही संतोष करना पड़ेगा पवन सिंह को या फिर मंत्री भी बनाए जाएंगे। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग जवाब आया है मनोज तिवारी की तरफ से। पहले उस बयान को सुन लीजिए। राज्यसभा लोकसभा की बात चल रही है पवन सिंह, लेकिन एमएलसी पद पर ही संतोष करना पड़ा पवन सिंह को। क्या कहें? एमएलसी बहुत बड़ा पद होता है। एमएलसी बनने के बाद लोग अपने राज्य में बहुत अच्छे तरह से सेवा किया जा सकता है और ये बनने के लिए बहुत लोग तरसते रहते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि पवन सिंह वो हमारा भाई तो है ही, वो बिहार का एक सुपरस्टार तो है ही, लेकिन पार्टी का बहुत पसंदीदा वो कार्यकर्ता है और बहुत कर्मठ है। हर जगह जहां उसको काम दिया जाता है, पवन अपनी सारी व्यस्तता के बावजूद वो कार्य करते हैं। तो उनको जरूर बहुत जल्दी कुछ न कुछ बड़ा मिलेगा और आज एमएलसी उनको बनाया गया है। अब पवन को एक ऐसा पद मिल गया है कि वो इसके मार्फत बहुत सारे गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित की सेवा कर सकते हैं और आगे तो आसमान पूरा खड़ा है। यात्रा शुरू होती है तो पता नहीं कहां तक जाती है। आप लगातार कहे पवन सिंह को कुछ बड़ा मिलने वाला है, अब एमएलसी बन गए हैं। क्या लगता है कि उन्हें मंत्री पद बिहार में दिया जा सकता है? देखिए, उसको जो विधायक बन जाता है उसका कभी भी नंबर आ सकता है। तो ये सारी बात हम ही से मत कहलवाओ। वो एक कार्यकर्ता है, वो उनको अभी पार्टी ने एमएलसी बनाया है, वो अपनी मेहनत से बहुत आगे जाए। सर 20 टीएमसी सांसद जो है वो एनडीए को सपोर्ट करने जा रहे हैं, एनसीपी में शामिल हो रहे हैं। त्रिपुरा की पार्टी उसमें मिलकर एनडीए को सपोर्ट करने जा रहे हैं। ममता की पार्टी टूटते हुए दिख रही है। देखो, ममता बनर्जी की पार्टी अत्याचार और आतंक के बल पे खड़ी थी। जैसे वो आतंक जनता ने हटा दिया, जनता एकजुट होके आई और अब इसके बाद स्थिति ये हो गई है कि उनकी सारी जो भी असली चरित्र था वो सबको दिख रहा है। तो जो भी उनके पार्टी के मार्फत सांसद बने भी थे, अब दिख रहा है कि वो दिल से उनके साथ नहीं थे, मजबूरी में थे। किसी को जान जाने का डर था, किसी को अपनी बहन बेटियों की इज्जत को लेके डर था। आज जैसे ही एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुभेंदु जी के नेतृत्व में बनी है, अब सबको विश्वास हो गया है कि अब यहाँ न्याय क्या राज होगा और लोग खुल के बोल भी रहे, खुल के निर्णय भी ले रहे हैं। हम बहुत स्वागत करते हैं। सर और सर जो कि बिहार में दो बड़े शिक्षक हैं, दोनों के बीच जो है वो जबरदस्ती लड़ाई हो गई है। रोशन आनंद सर के भाई की संदिग्ध हालत में नेपाल में मौत हुई। क्या कहें? किसकी मौत हो गई? रोशन आनंद सर के भाई का। अच्छा, तो एफआईआर में उसका नाम लिखा, खान सर ने उसका नाम जुड़वाया था। ये संदिग्ध हमारे पास। देखो, मैं एक बात से बहुत दुखी हुई जब भी समाचार सुन रहा हूं कि ये लोग इतने लोगों के, इतने छात्रों के भविष्य के लिए काम जहाँ करना चाहिए, वहां जो ये गला काट प्रतिद्वंदिता दिख रही है, इसमें कोचिंग का बहुत बदनामी हो रहा है। जो हम लोग अभी तक सुनते थे कोचिंग माफिया होते हैं कुछ, तो ये छवि आ रही। अब मैं तो इतना ही बोलूंगा, इसमें पुलिस को पूरी अपनी छानबीन करनी चाहिए और क्या सत्य है, कौन दोषी है,
उसके तह तक पहुंचना चाहिए और दोषी को सजा होनी चाहिए। सर, लालू यादव का जन्मदिन था, राबड़ी देवी ने मुलाकात में आए तो हीरे का कंगन के फोटो चले जाते, उसके बाद लौंडा डांस विवाद शुरू हो गया है। जदयू कह रही है कि जांच करवाएंगे। राजनीतिक करके नकली कंगन था हीरे का। बीजेपी बिहार ने भी सर पोस्ट किया है, जिसमें कहा गया है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको राजद ने ठगा नहीं, सोने का और हीरे नहीं कर सकते। अब जो भी होगा ये बिहार का मैटर है, वो लोग इसका ध्यान रखें। तो आपने सुना कि किस तरीके से मनोज तिवारी ने इशारों में ये बात बताया कि अभी तो शुरुआत है, आगे बहुत कुछ मिलना है, बहुत कुछ आगे बढ़ना है पवन सिंह को। हमारे पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और साथ ही साथ जो कोचिंग विवाद चल रहा है उसको लेकर भी क्या कुछ कहा हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।